दुनिया में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन का होना ज़रूरी होता है और फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका बुक्स को रीड करना है। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सी बुक्स इस टॉपिक पर लिखी जाती हैं और रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड उन किताबों में से एक है। ये फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में दुनिया की फेमस बुक में शुमार की जाती है। रिच डैड पुअर डैड बुक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी लाइफ पर लिखी है। उन्होंने इस बुक में ये बताया कि उनके दो बाप थे, एक रिच डैड और दूसरा पुअर डैड। उनका हकीकी बाप, जिसको उन्होंने पुअर डैड का टाइटल दिया हुआ था, जो इंतहाई पढ़ा लिखा था और उन्होंने PhD की हुई थी और स्कूल में एक टीचर था, इसके बावजूद गरीब और कर्जों में डूबा हुआ था। रिच डैड का टाइटल उन्होंने अपने दोस्त माइक के बाप को दिया हुआ था, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन वो बहुत अमीर था। उन दोनों ने हमें ज़िंदगी गुजारने के डिफरेंट तरीके बताए। जैसे कि पुअर डैड ये कहते थे कि पैसे का होना तमाम बुरे कामों की जड़ है और वो ये कहते थे पढ़ाई करो और डिग्री को हासिल करो ताकि तुम आगे जाकर एक अच्छी सी जॉब को ढूंढो। दूसरी तरफ रिच डैड ये कहते थे कि पैसे का ना होना तमाम बुरे कामों की जड़ है और वो ये भी कहते थे कि एक फाइनेंशियल एजुकेशन को हासिल करो ताकि तुम आगे जाकर अपना बिजनेस हासिल करो और दूसरों को जॉब दे सको। पुअर डैड का फोकस जॉब पर होता था और रिच डैड ये सोचते थे कि कैसे वो दूसरों को जॉब दे सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपने स्कूल में रिच बच्चों को देखते उनमें भी रिच बनने की ख्वाहिश पैदा हुई। उस वक्त उनकी उम्र 9 साल थी। उन्होंने अपने पुअर डैड से अमीर बनने के बारे में पूछा। पुअर डैड ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम अपने दोस्त माइक के डैड से पूछो, इस मामले में वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से अमीर बनने के बारे में पूछा। रिच डैड ने उन्हें अमीर बनने और जिंदगी में डिफरेंट स्टेजेस पर हमेशा अमीर बने रहने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे पैसों को मेंटेन रखना चाहिए और ये भी बताया कि किस जगह पर पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके साथ ये भी बताया कि गरीब हमेशा गरीब क्यों रहते हैं और साथ ही ये बताया कि अगर कोई भी गरीब इंसान इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर अमल करे तो वो भी अमीर बन सकता है। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे पैसे उनके लिए काम करते हैं और ये बात आपको हमारे अगले पॉइंट्स में समझ आ जाएगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। पॉइंट नंबर 2, कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेकिंग इट। आपने बहुत सी फेमस पर्सनैलिटीज़, स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा जो अपने वक्त में बहुत अमीर थे लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं। लोगों का अमीर से गरीब होने की वजह ये होती है कि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि पूरी दुनिया में घर को एसिड माना जाता है, जबकि ये एसिड नहीं लाइबिलिटीज़ होती हैं। एसिड वो होता है जो आपको वक्त के साथ आपके पैसों को ग्रो करती है, लेकिन घर के मामले में ऐसा नहीं होता। आपको कई सालों तक इसकी EMI को पे करने के लिए जॉब करना पड़ती है और इसकी वजह से आपकी जेब में पैसे आते ही नहीं बल्कि जाते हैं। रिच डैड उनको एसिड मानते थे जो आपको पैसा कमा कर दें। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मिलती रहें। लाइक के बटन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। पॉइंट नंबर 3, गेट इन यूर बिजनेस अलोन विथ यूर जॉब। जब भी किसी इंसान को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जॉब मिलती है तो वो पूरी ज़िंदगी उस जॉब को करने का मन बना लेता है, बजाय इसके कि वो कुछ नया सीखे उस जॉब में अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजार देता है। रिच डैड ये सोचते थे कि अगर कोई भी इंसान चाहे तो वो अपनी जॉब के साथ दूसरा काम भी कर सकता है और इसी तरह आप भी अपनी जॉब को छोड़े बगैर एक बिज़नेस का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, किंग बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि मैकडोनल्ड का असल बिज़नेस क्या है तो आपका जवाब होगा फास्ट फूड, लेकिन उनका असल बिज़नेस रियल इस्टेट का है, क्योंकि दुनिया में जब भी कोई उनकी फ्रेंचाइजी को लेना चाहता है तो वो वहाँ पर ज़मीन को परचेज़ कर लेते हैं और वो अपने फ्रेंचाइजी को उस ज़मीन को अलॉट कर देते हैं। इसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में फास्ट फूड को सेल करते करते एक रियल इस्टेट का बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा कर दिया है। इसी तरह एक आम इंसान अपनी जॉब को छोड़े बिना अपने सोर्स ऑफ इनकम और एसेट्स को बना सकता है जो कि उसे पैसा कमा कर दें। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में बहुत सी एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करना हो, या फिर प्रॉफिटेबल बिल्डिंग्स में पैसा लगाना हो, या फिर रियल एस्टेट बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना हो। इनमें से किसी एक पर भी आप काम कर अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हैं और इसी तरह से आप अमीर हो सकते हैं।
टैक्सेस आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर्स। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके पुअर डैड हमेशा अपनी ज़िंदगी में टैक्स पे करते रहे और उन्हें अपनी सैलरी में से टैक्स पे करना पड़ता था, जबकि दूसरी तरफ उनके रिच डैड टैक्स पे नहीं करते थे और वो अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर अंदाज में गुजार रहे थे। पॉइंट नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। इलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, कैर्ली पेज, ये वो लोग हैं जो दुनिया में एक ऐसा बिजनेस, या ये कहना बेहतर होगा कि न्यू आइडिया लेकर आए जो इससे पहले किसी भी इंसान ने दुनिया में नहीं सोचा था। इससे इन्होंने पैसे को इन्वेंट किया और सबसे पहले इन्होंने अपने आइडिया पर एक्शन लिया और इसे एक मिलियनेयर बिजनेस में बदल कर रख दिया। और इसी तरह से आप भी अपने आइडियाज़ को एक मिलियनेयर बिजनेस में बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन पॉइंट्स पर मज़ीद डिटेल वीडियो, तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं और हम इस पर एक नई वीडियो बना देंगे। और ऐसे ही आप और मज़ीद पॉइंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक रिच डैड पुअर डैड एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।